चुंग जू युंग की कहानी 1915 में शुरू होती है, एक छोटे से गरीब गांव में जो अब नॉर्थ कोरिया है। उनके परिवार के लिए जीवन एक निरंतर संघर्ष था। वे अपने खेत में अथक परिश्रम करते थे, मुश्किल से गुजारा करते थे। भोजन कम था और अवसर और भी कम थे। युवा चुंग जू युंग एक बेहतर जीवन के लिए तरस रहे थे, गरीबी की बेड़ियों से मुक्त जीवन। चुंग खेत के जीवन की कठिनाई से बचना चाहते थे। वह क्षितिज से परे एक दुनिया का सपना देखते थे, संभावनाओं की दुनिया। वह जानते थे कि शिक्षा एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है। हालांकि उनके परिवार की खराब वित्तीय स्थिति ने स्कूली शिक्षा को एक दूर का सपना बना दिया। इन कठिनाइयों के बावजूद चुंग में एक अडिग भावना थी। वह अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए दृढ़ थे। बड़े होते हुए चुंग ने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने पिता के अथक प्रयासों को देखा। उनके पिता, एक मजबूत कार्यनीति और लचीलेपन वाले व्यक्ति, ने चुंग में दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का महत्व डाला। ये मूल्य चुंग के चरित्र की आधारशिला बनेंगे। आने वाले वर्षों में अनगिनत चुनौतियों के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करेंगे। उनके पिता के संघर्षों और बलिदानों ने चुंग की अपने परिवार और गांव को त्रस्त करने वाले गरीबी के चक्र से मुक्त होने की इच्छा को बल दिया। 16 साल की छोटी सी उम्र में चुंग ने अपने गांव की सीमाओं से बचने का अपना पहला प्रयास किया। वह एक किसान के जीवन से कुछ और चाहता था। उसका गंतव्य हलचल भरा शहर सियोल था, जो आशा और अवसर की किरण था। उनका मानना था कि शहर में एक बेहतर भविष्य का वादा है, गरीबी की जंजीरों से मुक्त होने का मौका। अपनी जेब में बस कुछ वोन और अपने दिल में आशा के साथ चुंग ने अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि भाग्य ने उसके लिए अन्य योजनाएं बनाई थीं। उसका पलायन अल्पकालिक था। उनके पिता अपने बेटे को शहर के कथित खतरों से बचाने के लिए बेताब थे। उन्होंने उनका पता लगाया और उन्हें वापस गांव ले आए। चुंग तबाह हो गया था। उसके सपने चकनाचूर हो गए लग रहे थे। इस झटके के बावजूद चुंग की भावना अटूट रही। वह जानता था कि उसका गांव उसकी महत्वाकांक्षाओं को समाहित नहीं कर सकता। उसने महसूस किया कि उसकी नियति परिचित खेतों और अपने परिवार की चौकस निगाहों से परे है। 1 साल बाद उन्होंने भागने का एक और प्रयास किया, इस बार एक दोस्त के साथ। उन्होंने काम खोजने और एक नए जीवन के मौके की उम्मीद में बंदरगाह शहर चोंगजिन पर अपनी नजरें जमाईं। चोंगजिन में चुंग ने सफलता और कठिनाई का मिला जुला अनुभव किया। उन्हें एक निर्माण श्रमिक के रूप में रोजगार मिला। उनके मजबूत हाथ शारीरिक श्रम में माहिर थे। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा और बेहतर भविष्य बनाने की इच्छा से प्रेरित होकर अथक परिश्रम किया। जो कुछ भी कमाया उसे बचाया। बाद में उन्होंने एक स्थानीय चावल की दुकान में नौकरी की। जल्दी से रैंकों के माध्यम से प्रबंधक बन गए। सफलता के इस स्वाद ने उनकी उद्यमशीलता की भावना को हवा दी। हालांकि दुनिया युद्ध के कगार पर थी। दूसरे चीन जापानी युद्ध के फैलने ने चुंग की नवोदित आकांक्षाओं पर एक लंबी छाया डाली। संघर्ष ने व्यापार को बाधित किया और आर्थिक अस्थिरता लाया। इन अशांत समयों में चुंग की चावल की दुकान, जो उसकी कड़ी मेहनत से अर्जित सफलता का प्रतीक थी, को अपने दरवाजे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चावल की दुकान का बंद होना चुंग के लिए एक बड़ा झटका था। उसने सफलता का स्वाद चखा था, केवल उसे अपने नियंत्रण से परे ताकतों द्वारा छीन लिया गया था। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने पहले भी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था और वह जानते थे कि उनके पास इस चुनौती से भी उबरने की क्षमता है। इस अनुभव ने, हालांकि दर्दनाक, उसे जीवन की अप्रत्याशित प्रकृति और अनुकूलन क्षमता के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाया। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद चुंग जू युंग ने अपने उद्यमशीलता के सपनों को नहीं छोड़ा। 1940 में, जब दुनिया अभी भी युद्ध में उलझी हुई थी, उन्होंने वाहन मरम्मत की बढ़ती आवश्यकता में एक अवसर देखा। उल्लेखनीय दूरदर्शिता के साथ उन्होंने सियोल में एक ऑटो मरम्मत की दुकान स्थापित की, जो एक नए उद्योग में उनके प्रवेश का प्रतीक थी। उनकी दुकान ने अपने गुणवत्तापूर्ण कार्य और ग्राहकों की संतोषी के प्रति चुंग की अटूट प्रतिबद्धता के लिए तेजी से ख्याति प्राप्त की। मैकेनिकों की एक छोटी सी टीम के साथ शुरुआत करते हुए चुंग ने अपना दिल और जान अपने नए उद्यम में लगा दी। वह समझ गया था कि उसकी सफलता उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने और अपने ग्राहकों के साथ विश्वास बनाने पर निर्भर करती है। निर्माण स्थलों से लेकर चावल की दुकान तक के उनके पिछले अनुभवों ने उन्हें कड़ी मेहनत, ईमानदारी और अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने का मूल्य सिखाया था। ऑटो रिपेयर शॉप चुंग के नेतृत्व में फली फूली, जो उनके व्यावसायिक कौशल और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता का प्रमाण है।
इसी दौरान उन्होंने एक नेता के रूप में अपने कौशल को निखारा, अपने कर्मचारियों को अपने दृष्टिकोण और समर्पण को साझा करने के लिए प्रेरित किया। दुकान चुंग के लिए सिर्फ एक व्यवसाय से कहीं अधिक थी। ये वह नींव थी जिस पर वह अपनी भविष्य की सफलताओं का निर्माण करेगा।